आज हम बहुत अच्छा रूल पढ़ने जा रहे हैं। देखो दिस और डैट दीज दोज, दिस डैट दीज दोज क्या होता है इसका मतलब? दिस का मतलब होता है यह, और डैट का मतलब होता है वो, दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वो। मैंने कहा दिस का मतलब ये है पास के लिए, डैट का मतलब वो दूर के लिए, एक वचन होता है ये, है ना। दिस और डैट एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, ठीक है। दिस जब एडजेक्टिव होगा तो प्लस नाउन लाएगा अपने साथ, ठीक है। और जब प्रोनाउन होगा ना, प्रोनाउन होगा दिस, तो ये स्वतंत्र रहेगा, और जब एडजेक्टिव होगा तो प्लस नाउन के साथ आएगा, ठीक है। दीज जो है, दीज का मतलब होता है ये, दोज वो, दीज पास के लिए बहुवचन होता है, और दोज दूर के लिए बहुवचन होता है, ठीक है। दूर के लिए दोज का प्रयोग करेंगे, पास के लिए दीज का, ठीक है। और दीज दोज ये दोनों बहुवचन होते हैं। जब ये बहुवचन होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे या लिंकिंग वर्ब कौन सी लेंगे? आर या वर्ब लेंगे। ऐसे दिस और डैट एक वचन होते हैं, जब ये एक वचन होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कौन सी लेंगे? इज और वाज लेंगे। इज तो प्रेजेंट में, वाज पास्ट में, ठीक है। जब दिस एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो नाउन लेकर आएगा अपने साथ, ठीक है। जब दिस एडजेक्टिव होगा, जब दिस एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ आएगा, ठीक है। जब दिस प्रोनाउन होगा तो स्वतंत्र रहेगा, कोई नाउन नहीं लेने का, ठीक है। प्रोनाउन हमेशा स्वतंत्र होते हैं, समझे। ये सब जो है ना, दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव और प्रोनाउन का रोल अदा करते हैं। जब ये प्रोनाउन होंगे तो ये अपने साथ नाउन नहीं लाएंगे, तब ये प्रोनाउन होंगे तो ये स्वतंत्र होंगे, तब ये एडजेक्टिव होंगे तो अपने साथ नाउन जोड़ेंगे। इसलिए मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया, एक सूत्र लिख दिया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और प्रोनाउन में नाउन ऐड नहीं करके लाएंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। मैंने कहा दिस इज ए कार, ठीक है। मैंने कहा दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। दिस क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है, दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। इज क्या है? इज को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है हमारा। ये क्या है? आर्टिकल है। कार क्या है? नाउन है। कार क्या है? नाउन है। देखो अब दिस क्या है? दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ, तो ये नाउन अपने साथ जोड़ के नहीं लाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन का रोल निभाएगा। जब ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का होगा, जब एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव प्लस नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या रोल निभाएगा? एडजेक्टिव का रोल निभाएगा, तो नाउन अपने साथ आएगा, ठीक है। दिस कार इज माइन। अब मैंने कहा दिस कार इज माइन, ठीक है। दिस कार इज माइन, इज तो अभी भी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन दिस का इसका रोल निभा रहा है। अब दिस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव से नाउन दिया, प्रोनाउन का रोल निभा रहा है यहाँ पर, इसलिए दोनों टेंस हमारे ठीक होंगे, याला भी। प्रोनाउन स्वतंत्र होता है, ऊपर वाले टेंस में दिस ने प्रोनाउन का रोल निभाया है। दिस इज अ कार, यह है एक गाड़ी है। यहाँ दिस कार इज माइन, ये माइन क्या है? माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन है। जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, चाहे कोई सा भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन पूरी ग्रामर में क्या रहता है? अधिकतर स्वतंत्र रहता है, 95% स्वतंत्र रहता है, उसके साथ कोई नाउन प्लस नहीं होगा। जैसे नाउन इसमें ऐड हो गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब ये नाउन इसमें ऐड नहीं होते, प्रोनाउन का काम कर रहा है, समझ गए, ठीक है। अगला टेंस देखो, दीज दोज से क्या होगा?
अब मैंने कहा है बहुवचन है ना। अब मैं कहूंगा दीज आर माय पेन्स, ठीक है। अब ये सेंटेंस ठीक है बिल्कुल, क्यों ठीक है? क्योंकि दीज, अब यहां पर क्या है? दीज, यहां पर क्या है? दीज है यहां पर प्रोनाउन, दीज यहां पर प्रोनाउन है। मुझे कैसे पता चला मेरे शेरों? मुझे ऐसे पता चला कि दीज यहां पर क्या है? स्वतंत्र है, नाउन के साथ नहीं आया, प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। आर लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? पेन्स क्या है? पेन्स है नाउन। पेन क्या है? नाउन। और पेन्स हो गए बहुत सारी संख्या में हो गए, क्योंकि यहाँ पर दी जा रहा है, यहाँ पर हमने पेन्स करा है, ठीक है। माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में बता सकता हूँ माई पेन, माई कार, माई नेम इज अनिल कुमार। जैसे माई नेम इज अनिल कुमार है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अधिकार दिखाते हैं, माई पेन, माई कार, मेरा, मेरा अधिकार जिस पे हो, है ना, मेरा अधिकार जिस पे हो, तो जिस पे हमारा पूर्ण तरह से अधिकार हो वो हम माई करके बोलते हैं। पोजीशन के साथ नाम लेते हैं, पोजीशन एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाम लेते हैं, ठीक है। अगला टेंस देखो, अब ये यहाँ पर प्रोनाउन है तो ये क्या है? स्वतंत्र है ना, ये यहाँ पर स्वतंत्र है दीज। अगर मैं इसे एडजेक्टिव करना चाहूं तो मैं इसे कह सकता हूं दीज पेन्स आर माइन, ठीक है। दीज पेन्स, दीज पेन्स में दीज क्या है? दीज अब यहां एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन का रोल निभा रहा है सब्जेक्ट का। दीज पेन्स आर माइन, माइन क्या है? माइन यहाँ पर जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन भी स्वतंत्र होता है, अधिकतर ऐसे हो ना, माइन योर्स है ना, माइन योर्स, ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये हमेशा अधिकतर टेंस में लास्ट में आते हैं और ये स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो मैं कुछ टेंसेस में बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना। दिस इज ए कार, दिस इज ए पेन, ठीक है। दिस इज ए कार, दिस इज ए पेन, दिस इज a bucket, this is a fan, this is my house, this is board, this is my home, this is my car, this is my computer, this is my, ऐसे करते हैं ना, अधिकार दिखाते, my father, this is my brother, this is my sister, ठीक है। अगर मैंने कहा this car is mine, तो एडजेक्टिव बन गया this, है ना। this car is mine, this brother is mine, this हाउस इज माइन, समझ रहे हो। अगर हम दीज बोल लेंगे तो बहुवचन लेने पड़ेंगे। दीज कार्स आर माइन, दीज क्या ना, दीज कार्स आर माइन, तो यहाँ पर दीज एडजेक्टिव हो गया, है ना। दीज आर माई पेन्स, दीज प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दीज यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, ऑल स्पीक विद मी। जय हिंद, जय भारत।